नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। भारत में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। साल 1962 में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षकों के लिए समर्पित किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों का भी आभार जताया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रैब से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पड़ोसी देश अफगानिस्तान में एक समावेशी प्रशासन बनाने के लिए तालिबान की सहायता करेगा। जनरल बाजवा ने रैब के साथ अपनी बैठक में आपसी हित, क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के मुद्दों पर चर्चा की। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड जीता है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SS1 फाइल में मनीष ने 218.2 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया। पैरालंपिक शूटिंग में गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल के परिवार पे जश्न का माहौल देखने को मिला है। मनीष नरवाल के पिता दिलबाग नरवाल ने बेटे से गोल्ड मेडल जीतने के बाद फोन पर बात करके हौसला बढ़ाया। टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी सिंहराज सिंह अडाना ने सिल्वर मेडल जीत लिया। सिंहराज मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 216.60 अंक के साथ जीत हासिल की। गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष अग्रवाल को सरकार 6 करोड़ देगी और सिल्वर मेडल जीतने वाले सिंहराज को 4 करोड़ की इनामी राशि से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। मुजफ्फरनगर में रह चुके अफसरों को भी बुलाया गया है। सहारनपुर, शामली और बागपत में विशेष IPS तैनात किए गए हैं। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत में शामिल होने वाले किसानों की संख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं लोगों से वादा करता हूं कि यह संख्या बहुत बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को महापंचायत जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, अगर वे रोकेंगे तो हम तोड़ कर जाएंगे। टिकैत ने बताया कि वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी नंबर शेयर किया गया है। इसके अलावा किसान कल से ही वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। ऐसे में उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। टिकैत ने बताया कि 12-14 स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो लोग महापंचायत वाली जगह पर भीड़ के चलते ना पहुंच पाए वे सुन जरूर पाएं। कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने मोगा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार मजबूरी में लाठीचार्ज करती है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से उसे मजबूरी में करना पड़ता है। जिस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं वो भी अपने ही लोग हैं। किसान आंदोलन को लेकर कमलपाल गुर्जर ने कहा कि अच्छी बात है कि किसान बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये अच्छा संकेत है। टकराव किसी के लिए अच्छा नहीं होता, बातचीत से ही समाधान निकलता है। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में 14,000 के लगभग गेस्ट टीचर हैं जिन्हें निकालने के लिए कोर्ट के आदेश थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा ने गेस्ट टीचर्स की नौकरी बचाई और उनके वेतन में 11% वृद्धि की है। शिक्षा मंत्री ने कहा क्योंकि उनका वेतन रेगुलर टीचर से काफी कम था, अब इससे उनके परिवार का अच्छे से जीवन यापन हो सकेगा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि किसान को बर्बादी से बचाना होगा। ऐसे में तोशाम पहुंची किरण चौधरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया और 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा भी किया। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला शहीद अजरुद्दीन के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद के पिता और परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की।
अजय चौटाला ने परिजनों को आश्वासन दिया कि गठबंधन सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान लोगों ने जेजेपी सुप्रीमो को बाईपास का नामकरण शहीद अजहरुद्दीन के नाम पर करने की मांग की। जेजेपी सुप्रीमो ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही। हिसार में आयोजित हुई लाडो पंचायत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की मांग उठी। इस महापंचायत में नलवा क्षेत्र की सैकड़ों लड़कियां और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर चंडीगढ़ तथा हरियाणा के कई जिलों की लड़कियां ने हिस्सा लिया। अलग अलग जगह से आई लड़कियों और वकीलों ने इस मसले को लेकर के अपनी राय रखी और बाद में 11 सदस्य कमेटी बनाकर पंचायत में कुछ फैसले के लिए जिन्हें सरकार को भेजा जाएगा। लड़कियों ने कहा कि हर लड़की की ख्वाहिश है कि शादी की उम्र कम सक्षम संवैधानिक तौर पर 21 वर्ष हो। लड़कियों ने कहा कि जब लड़कों की शादी की उम्र 21 हो सकती है तो लड़कियों की क्यों नहीं। डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल ने कानून व्यवस्था, अपराध और अन्य मसलों के समीक्षा को लेकर के करनाल रेंज की आईजी और 3 जिलों के एसपी के साथ मीटिंग की। डीजीपी ने कहा कि किसान अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करें। उन्होंने कहा कि किसान गठबंधनों द्वारा की गई मांगों के बारे में जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक किसानों से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी उप कप्तान सविता पूनिया के टोक्यो में शानदार प्रदर्शन को लेकर डिंग के स्थानीय नई अनाज मंडी स्थित सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया को समस्त ग्रामीणों द्वारा सम्मानित किया गया। सविता पूनिया से मिलने के लिए महिलाएं, छोटे बच्चों और बुजुर्ग भारी उत्साहित दिखे। गांव के बुजुर्गों ने सविता पूनिया का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर खिलाड़ी सविता पूनिया ने सबका आभार जताते हुए कहा कि देश के लोगों के आशीर्वाद के बदौलत ही टीम इंडिया ने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। होडल थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो काफी दिनों से गायों की तस्करी करता था। ये आरोपी 5 महीने से फरार चल रहा था। 5 महीने पहले पुलिस ने इसे गौ तस्कर को 24 गायों को छुड़वाया था, लेकिन उस समय से आरोपी रात का फायदा उठाकर भाग निकला था। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि 6 महीने में चुनाव कराने होते हैं, लेकिन सरकार लगातार चुनाव से भाग रही है। उन्होंने कहा कि जब एलनाबाद उपचुनाव होगा तो निश्चित रूप से इनेलो उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा। उन्होंने कहा कि एलनाबाद चुनाव में इनेलो की जीत के बाद हरियाणा में चल रहा गठबंधन टूट जाएगा और मध्यविधि चुनाव होंगे। मध्यविधि चुनाव में सत्ता आएगी। उन्होंने कहा कि वो 3610 युवाओं को नौकरी देने के लिए 10 साल की सजा काट आए हैं। अब उससे भी ज्यादा बल्कि सभी युवाओं में नौकरियां दी जाएंगी। चरखी दादरी के गांव बदमाना में 2 मासूम सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों बहनें रात के समय खाना खाकर सोई थी और सुबह देखा तो दोनों की मौत हो चुकी थी। परिवार ने आशंका जताई है कि फूड पॉइजनिंग के चलते दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव का पोस्टमार्टम दादी सामान्य स्तर में करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। हरियाणा वेयर हाउस में चेयरमैन और परथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि गांव साहूपुरा खादर की बेटी शीतल भाटी ने बिना कोच के ही खेलो हरियाणा में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम के लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे और जो बेटी मेडल लेकर आई है उसके लिए कोच और बाकी सुविधाओं की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी रहेगी। विधायक नयनपाल रावत ने गोल्ड मेडल लेकर आई शीतल भाटी को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। विधायक राजेश नागर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 340 कोरोना मरीजों की जांच ली गई। 36,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर घर पहुंचे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,342 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 55 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 51,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटे में केरल में 32 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 188 मरीजों की जांच चली गई है। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केसेस एक्टिव है। दिल्ली में 24 घंटे में 39 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 38 कोरोना मरीज रिकवर हो गए हैं। दिल्ली में अब 344 केसेस एक्टिव है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। 24 घंटे में 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 2 मरीजों की जांच चली गई है। प्रदेश में 645 केसेस एक्टिव है।
कुरुक्षेत्र में सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत अगर किसी अधिकारी ने बिना किसी कारण के किसी प्रार्थी का आवेदन रोका तो अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एकमात्र विजन है कि सभी वर्गों को नोटिफाइड सेवाओं का लाभ देकर आम लोगों के लिए जीवन को सुगम सहज बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने 1 सितंबर से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू किया है। आज सॉफ्टवेयर से लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा और जो भी अधिकारी निराश करने का प्रयास करेगा उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इस दौरान जब ओपन हाउस में लोगों से आरटीएस से संबंधित शिकायतें रखी गई तो 22 साल से ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलने पर बुजुर्ग रोने लगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद का नामी निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज विवादों से घिरे हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने दलबल के साथ पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के मुताबिक शाहबाद के एक निजी अस्पताल में पीड़ित को सीटी स्कैन के दौरान दवाई पिलाई गई, जिसके बाद उसका शरीर नीला पड़ गया और उसकी जान पर बन आई। इस दौरान आनन फानन में उसे किसी दूसरे अस्पताल में इलाज कराया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। थाना प्रभारी ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है, किसी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पानीपत की सैनी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बच्चों को पानी में डूबता देख कॉलोनी वासियों ने बच्चों को बाहर निकाला। इस दौरान एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ज्यादातर स्कूल खुल चुके हैं, ऐसे में जिन पेरेंट्स को चिंता सता रही कि कहीं उनका बच्चा संक्रमण की चपेट में ना जाए, उनके लिए अच्छी खबर है। स्कूलों में अब बच्चे डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। किसी भी बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उसका तुरंत कोरोना टेस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 24 डॉक्टर्स की 12 टीमें बनाई हैं, जिसमें नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारियों को सभी तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये कदम कोरोना संक्रमण के बढ़ने से रोकने के लिए उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब सभी स्कूलों में पढ़ाई शुरू की जा चुकी है। ऐसे में स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम से जुड़े डॉक्टर्स को जिले के अलग अलग क्षेत्रों में नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिनके साथ स्वास्थ्य विभाग के बाकी कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। सिरसा में पिछले काफी समय से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही है। पुलिस के जवानों ने हाउसिंग बोर्ड में बने फ्लैट्स में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया है। पुलिस की 4 टीमों ने दबिश दी और काफी मात्रा में अवैध शराब और कुछ बिना कागजात की बाइक भी अपने कब्जे में ले ली। 2 घंटे तक पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा। थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ लोगों ने अपने फ्लैट्स किसी दूसरे लोगों को दे दिए हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी चेक नहीं किए गए हैं। सिपाही पेपर लीक मामले में 50,000 रुपए के इनामी आरोपी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी सौरभ के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपी नवीन दिनांक 4 अगस्त को हिसार के होटल में पेपर आउट करवाने को लेकर मीटिंग में शामिल हो रहा था। दोनों आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। पलवल के होटल की रोहता पट्टी से पुहाना की तरफ जाने वाली सड़क की पिछले करीब 10 सालों में हालत खस्ता है। सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। इस समस्या से परेशान रोहता पट्टी के दर्जनों ग्रामीण होटल के एसडीएम वकील अहमद से मिले और इस सड़क बनवाने के लिए उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। सोनीपत पुलिस ने पैसों के लिए सारी हदें पार कर दी। पैसे न देने पर पुलिस ने ड्राइवर के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। फरीदाबाद की इंदिरा कॉलोनी में लंबे समय से सीवर जाम की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। हंगामे के बाद नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत मौके पर ही समस्या का समाधान करवा दिया। निगम कर्मियों ने जेसीबी और टैंकर से सीवर के पानी को निकाला और मलबा डालकर समस्या का समाधान साथ में ही कर दिया। गौरौंडा में मौसम तेज मूसलाधार बरसात पर सड़कों में पानी भर गया। बारिश के होने से मौसम में बदलाव आया है। जज्जर जिला पुलिस के लिए चुनौती बने गांव आसौदा के डबल मर्डर और बाल्दी के लोहट निवासी रोहित हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नारनौल में मनाए जा रहे आजादी अमृत महोत्सव को लेकर के नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में जिले भर से 70 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। पलवल के नागरिक अस्पताल में वैक्सीन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। नोडल अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर पर पंजीकरण करने के बाद लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक दिन की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 10वीं का परिणाम
84.8% रहा है, तो 12वीं परीक्षा परिणाम 55.18% रहा है। 10वीं ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम 64.06, सीनियर सेकेंडरी ओपन स्कूल का परिणाम 45.71% रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि देश और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। भारतीय संस्कृति में केवल शिक्षक को ही माता पिता तुल्य माना जाता है। चरखी दादरी और आसपास के क्षेत्र में हुई बरसात के दौरान गांव ठाणी फोगाट स्थित एक मकान पर आसमानी बिजली गिर गई। आसमानी बिजली गिरने से पूरे घर में दरारें आ गई। घर में मौजूद लोग पूरी तरीके से सुरक्षित है। गांव ठाणी फोगाट ने बताया कि क्षेत्र में बारिश हो रही थी, जिसके चलते परिवार सहित अपने घर पर ही थे। बल्लभगढ़ के संजय कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। 3 दिन बाद आखिरकार महिला थाने में आरोपी युवक और पीड़िता की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऐसे में पीड़िता का रिश्तेदार बताया जा रहा है। आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। फतेहाबाद के मनी एक्सचेंज कार्यालय में हुई लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 3 दोस्तों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। तीनों का मनी एक्सचेंज कार्यालय में मनी ट्रांसफर के लिए आना जाना लगा रहता था। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को बहबलपुर से काबू कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पकड़े गए आरोपी कमलदीप पर जान से मारने का प्रयास समेत 7 मामले दर्ज हैं। पलवल से फरीदाबाद, नई दिल्ली, गाजियाबाद तक सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। उत्तर रेलवे 18 महीने से बंद पड़ी मासिक सीजनल टिकट यानी एमएसटी की सुविधा फिर से लागू करने जा रही है। इस सेक्शन में चलने वाली 10 शटल ट्रेनों के करीब 15,000 से ज्यादा यात्रियों को सहूलियत होगी। अभी इन शटल ट्रेनों के यात्रियों में एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया वसूला जाता था। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। रेलवे का मानना है कि एसएमटी सुविधा शुरू होने से राजस्व को भी फायदा होगा। एमएसटी बनाने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए टिकट काउंटरों पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। मेवात के किसानों द्वारा हाल ही में रोपी गई प्याज की फसल बारिश के कारण जमीन से उखड़ गई, जिसके कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानीपत के सिटी थाना क्षेत्र में बैंक से पैसे निकालने आई बुजुर्ग महिला से एक चोर थैला छीनकर फरार हो गया। बैंक के सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पुलिसकर्मियों की मदद से पकड़ा। 2 दिन पहले नहर पर कपड़े धोने गए 26 साल के युवक का शव जेएलएन ने पुलिस ने बरामद कर दिया है। मृतक की पहचान अमित पुत्र शुभा चंद निवासी गांव अच्छे से हुई है। जांच अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि मृतक के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी कि 26 वर्षीय बेटा अमित नहर पर कपड़े धोने के लिए गया था। उसी दौरान वो वहां से गायब हो गया। नगर परिषद में सिरसा में हाउस टैक्स अदा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 50 डिफॉल्टरों को नोटिस जारी कर दिया गया है। सरकार ने भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 25% छूट की योजना शुरू कर रखी है। इस योजना के अनुसार नगर की परिषद की आय बढ़ानी होगी। वहीं लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और वो अब टैक्स राशि का भुगतान नहीं करते तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की ओर से सभी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि उन्हें ये पता चला सके कि उनका कितना रुपया टैक्स बकाया है। इसके साथ ही इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। चरखी दादरी में झलू कला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 135 पेटी अंग्रेजी शराब सहित पिकअप गाड़ी बरामद कर ली है। भिवानी में अनाथ बच्चियों के साथ अन्याय का सनसनीखेज मामला सामने आया है। न्याय की मांग को लेकर बच्चियों बाल आश्रम के गेट पर आकर चीख कर रोने लगी। आश्रम में आई महिला से बच्चियों ने कहा कि आश्रम की वार्डन उन्हें प्रताड़ित करती है, उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है और नई नई लड़कियों से झूठ बुलवाकर केस दर्ज करवाती है। 2 साल से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी शिकायत दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बच्चियों का आरोप है कि जब सीजेएम आश्रम आते हैं तो आश्रम उनकी शिकायतों पर पत्र लेती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती। हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान के अनुसार प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 8 सितंबर तक मौसम खराब रहने की आशंका है।
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन फिर टल गया है। अब नई सरकार का गठन 2 से 3 दिन के बाद होगा। सरकार में शामिल होने के नामों का खुलासा उसी वक्त किया जाएगा।